बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया, इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब बात मानेंगे। इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे, बाकी मालिक को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। मान भी ले, एक दफा मान लें कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान लें। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्जों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? रियलिटी तक खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? हमें अगर फोन तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? आप मुझे बताया ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान में बचा गया है? पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचा हूँ, हम पाकिस्तानी है ना, तो बचे का है, बचे नहीं। गुलाम है। उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी से ला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। बांग्लादेश लगातार भारत का विरोध कर रहा है, इसको लेकर लगातार उनके जो देश के राजनेता हैं वो बयान भी देते रहते हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों को क्या सोचना है हम आपको वीडियो के अंदर दिखाते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी से ला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। उनको फेम भी मिल रहा है, उनका नाम भी बन रहा है, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट भी करती है और उनका बिजनेस भी चल रहा है। उनकी एक मूवी उतना शायद पीआईए हमारा नहीं अर्न करता जितनी उनकी एक मूवी। भाई हमारा पीआईए जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना, वो इतना बिजनेस नहीं कर रहा जितनी उनकी एक मूवी एक हफ्ते में बिजनेस। हम उतना एक महीने में बिजनेस नहीं करते जितना उनकी मूवी एक हफ्ते में बिजनेस करती है। यार ये हमारे लिए और जितने भी लोग खड़े हैं उनके लिए सोचने वाली बात है। मैं मजीद भी अगर कोई बात करना चाहूँ और बात उनकी इंडियन एयरलाइन का हम हर साल सुनते हैं, हर साल वो लोग 100, 200, 500 जहाज जो है वो मंगवाते हैं, वो बनवाते हैं। और यहाँ और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो गिरवी रखी जा रही है, कोड़ियों के भाव बिक रही है और उसका कोई खरीदार ही नहीं। ये पाकिस्तान की आईएसआई को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया और वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है। ठीक है। आप देखें हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर इस अमल से उधर
बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से, ठीक है, और जॉब इंडिया तो वहाँ पे बचेगी, इंडिया में इंडियंस को वो मिलेगी, इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से फिर उनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, उनकी पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था, लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना देखिए बात मानने की नहीं है, अच्छा बात है सारी यार। हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, उन सबका प्रॉब्लम यही है। क्या? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ठीक है, हम लोग ना अभी तक क्लियर ही नहीं है ठीक है कि हमने कौन सा निजाम नाफिज करना है, हमने किस सिस्टम के तहत अपने मुल्क को चलाना है, हमने डेमोक्रेसी में रहना है या हमने शरिया निजाम नाफिज करना है या हमने मार्शल लॉ लगाना है। उसकी वजह से हम लोग जो है ना, हम किसी पास से टिक ही नहीं पा रहे, ठीक हो गया, उसकी वजह से ना हमारे ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से ना हम डेवलप हो रहे हैं, ना कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे अंदर आए दिन मतलब अंदर खाते के फसाद ही खत्म नहीं ना हो रहे। ठीक है। लेकिन हम ये कह देते हैं ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अगेंस्ट, नॉन मुस्लिम बांग्लादेश के मेरी अगेंस्ट बात साजिश सुनो, करते होता हैं, क्या है, लेकिन होता जो क्या है? बांग्लादेश में इस टाइम चल रहा है मिनोरिटीज के साथ, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, हाँ अच्छा भला निजाम चल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे हर मुस्लिम कंट्री का यही मसला है, ठीक है, इस्लामिक कुछ ग्रुप कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट वो और आएंगे, अच्छा। निजाम को जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं ठीक तो है। वो नाफिज कैसे करते हैं मतलब मजहब को, ठीक वो इस है। तरह से नाफिज करते हैं, वो माइनॉरिटीज पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब मेरी बात सुने, फलस्तीन पे जुल्म होता है, हम लोग आवाज उठाते हैं ना, कि भाई मुसलमानों पे दर्द जुल्म हो गया, बड़ी आप तकलीफ है। माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर हिंदू जो है, इंडिया जो है, वो चुप तो नहीं बैठेगा, ठीक है। वो तो रिएक्ट करेगा जिस तरह हम रिएक्ट करते ये हैं। मुसलमानों किसी पे भी जुल्म। कम्युनिटी के साथ गलत होगा तो उनके लोग तो दुख होगा उन्हें, उनको वो ये दुख बोलेंगे। होगा, वो एक्शन लेंगे, वो आवाज उठाएंगे। ठीक है। हम लोग आवाज उठाते हैं तो वो जहाद बन जाता है, ठीक है। वो लोग आवाज उठाए तो वो जुल्म बन जाता है। ठीक हो गया, यानी फिर हमें यही बताया जाता है ना जी जुल्म हो गया या इंडिया जुल्म कर रहा है। अच्छा भला वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी चल रही थी, ठीक है, ठीक सिस्टम चल रहा था, उनकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, उनके स्टूडेंट्स ने आके जो है वो इनकलाब के नाम पर वो उसकी हुकूमत को गिराया बीबी की, ठीक है, शेख हसीना की और गवर्नमेंट उसके बाद माइनॉरिटीज के साथ वहाँ पे जो कुछ चल रहा है, ठीक तो है। वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। ऐसे लगता है एक सुनहरा सा ख्वाब देख कर आते हैं कि हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम संभल जाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान लेकिन की इकोनॉमी में कुछ अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये ना एक झूठ है, ठीक है। सिर्फ एक फसाना, एक फैंटेसी है। ग्रेजुएशन में आते हैं स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जो भी डिग्री वो कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग की तो और आईटी की, इसकी तो तालीम है ही बहुत महंगी, ठीक है, बहुत सारी बात महंगी है और अप्रोप्रिएट हर जगह से मिलती भी नहीं है। ठीक है। बाकी जो भी फाइन आर्ट्स को उठा के देख लें, सोशल साइंसेस को उठा के देख लें, ह्यूमैनिटीज को उठा के देख लें, इन कोई स्कोप है, कोई स्कोप है। डिग्री समझा ही नहीं जाता, वो कहते हैं ये तो समझ लो, अच्छा चलो हाँ। ठीक है। यानी सोशल साइंसेज को पाकिस्तान में ये कहा जाता है हाँ ठीक है, बच्चा कुछ नालायक स्कोप होगा इस दूर वजह की से। बात है, हाँ। उसको तो इनको तो डिग्री ही नहीं कंसीडर किया जाता, उन लोगों के ऊपर हंसते हैं। ठीक है। बिजनेस को लेके कर ले, इस टाइम जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स है ना, ठीक है। वो भी बैठ के रो रहे हैं, उनको ठीक भी है। समझ नहीं वो आता। भी ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से अपना बिजनेस हर बंदा ये सोच रहा है, हर बंदा, इधर बच्चे 12 पास करते हैं हाँ। और उसके बाद आप हर दूसरे स्टूडेंट को पूछ के देख लें, वो कहते वो हैं यही बाहर कहेगा जाना। मैंने बाहर जाना और है, आम हालांकि पब्लिक उनको बोलती पता है। नहीं। मैं ये कहता हूँ इधर जितने लोग खड़े हैं, किसी से पूछेंगे ना क्या सूरत हाल है मौजूदा, आप बात करेंगे क्या मौजूदा सूरत हाल है, कि कुछ नहीं पता। यही महंगाई या पाकिस्तान को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक्सप्लेन करने के लिए बचा क्या है? नहीं, ये पाकिस्तान में क्या नहीं बचा, मतलब वही मैं कह रहा हूँ नहीं, क्या आप मुझे बताएं ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे तो बताएंगे पाकिस्तान में बचा क्या है? पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचा हूँ, हम पाकिस्तानी है ना, हम तो बचे हुए का है, हम बचे तो नहीं। गुलाम है, गुलामी में जी रहे हैं। 1947 में क्या हमने एक वो फेक किस्म की आजादी थी, वो आजादी नहीं थी? वो तो बज़ाहिर हम अंग्रेजों से आजाद हुए ना, अच्छा, और उसके बाद हम जो अभी हमारे हुक्मरान है उनसे तो हम आजाद नहीं हुए। ठीक है, यानी कि हम अपने हुक्मरानों के गुलाम हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क अभी कितना कर्जों में और क्राइसिस में डूबा हुआ बिल्कुल, है। बहुत से पैसे देने हैं, चाइना जो के बहुत बच्चा हमारा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, ठीक है, उसने वो भी पैसे- तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का मिनिमम मकरूज है, मकरूज है। ठीक है। तो जब तक हम अपने मुल्क के बारे में सही सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा मुल्क दूसरे कंट्रीज कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? यानी 1947 में इंडिया कैसे आगे जा रहा वो ग्रूम कर रहे हैं ना, है? अच्छा, वो कोशिश कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। एजुकेशन को लेके चल रहे हैं या एजुकेशन हमारे मुल्क में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है, अच्छा। ना होने के बराबर नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में एजुकेशन बहुत है, और लेकिन जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन उस तरह फैसिलिटीज नहीं मिलती। जॉब किस तरह मिलेगी? अच्छा, जब आप में जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए ठीक हैं, है। आप चाहेंगे मेरे 4 बंदे लग जाएं, वो चाहेंगे मेरे 4 बंदे लग जाएं, हम्म। तो जो बंदा
मेरिट पे है। जो बंदा मेरिट पे उसको किस तरह मिलेगी? ये बात बहुत सही है। पाकिस्तान के अंदर जो भी आर्मी पर्सन होता है उनकी बहुत ज्यादा वहाँ की सरकार के अंदर सुनी जाती है। इस वजह से बहुत सारे जो आर्मी पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं अपने लोगों को। वहाँ पर जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है उनके ऊपर बिठा दिया जाता है। आपको याद होगा सुपार्को एक संस्था है, जैसे अपने यहाँ पर इसरो है, उसी प्रकार के वहाँ पर सुपार्को है। और वहाँ पर जो पर्सन हेड बनकर बैठा हुआ है वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो जो है एक्स आर्मी चीफ है या फिर जनरल रहे होंगे उस लेवल के लोग वहाँ पर जाकर हेड बन जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं। मतलब जहाँ पर साइंटिस्ट को बैठना चाहिए वहाँ पर भी आर्मी वाला अगर बैठा है तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा वहाँ पर करप्शन है। बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी कि बांग्लादेश का बहुत ज्यादा झुकाव पाकिस्तान की तरफ है और कई बार उनके जो नेता हैं वो बयान देते हैं कि हमें भारत से सब कुछ कट कर देना चाहिए और हमें पाकिस्तान के कदमों को चाटना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बयान जो है बांग्लादेश के लोग देते रहते हैं और उनके जो नेता हैं वो दे रहे हैं। यूसुफ भी इस समय बहुत ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। एक प्रोफेसर है, कोई वहाँ के जाहिल ही होंगे, सीधी सी बात है, उनका कहना है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से समझौता कर परमाणु बम ले लेना चाहिए जिससे जब भारत अटैक करे तो वो भी हमला कर सके। तो इस लेवल का इस समय वहां पर पाकिस्तान के लिए प्यार उमड़ चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान खुद भूखा मर रहा है और पाकिस्तान के पास खुद पैसे नहीं है, पाकिस्तान खुद पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगकर अपना देश चला रहा है। अभी हाल ही में IMF ने पाकिस्तान का 500 मिलियन का जो लोन सैंक्शन था उसको रोक दिया और कहा कि भैया आप जो है CPEC के ऊपर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर पैसा नहीं लगा रहे हैं, इस वजह से हम आपको लोन अब आगे सैंक्शन नहीं करेंगे। जो सैंक्शन किया था उसको भी रोक दिया है। उस देश के गोद में बैठकर अगर जो है बांग्लादेश खेलना चाहता है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी गलती कर रहा है। और वही यहाँ पर नोट किया गया कि भैया ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम तो भिखारी हैं और हमारे साथ में अगर ये लोग जुड़ेंगे तो ये भी भिखारी बन जाएंगे। और कुछ समय के बाद आप देखिएगा यही बांग्लादेश के लोग जो आज पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, भारत से नफरत दिखा रहे हैं, यही लोग कुछ समय के बाद में पाकिस्तान को गालियां देंगे और भारत से जो है अपना जुड़ाव महसूस करेंगे जैसा पहले करते थे। उसका एग्जाम्पल हमने पिछले सालों के अंदर देखा भी है। जैसे तालिबान को ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन आप देख लीजिए अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही तालिबान आता है इनके ऊपर अटैक करता है, ये इनको गालियां देते हैं, उनको गालियां देते हैं और उसके बाद में जो तालिबान से भारत के जो संबंध है वो अच्छे हो जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग हैं, इतना फ्रॉड करप्शन करने वाले लोग होते हैं, ये कभी भी अपनी बातों के ऊपर टिकते नहीं है और यही बात सामने वाले को पसंद नहीं आएगी और इनकी जब हकीकत दूसरे को पता चलती है तो इनको सिर्फ गालियां मिलती हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।